हाय हेलो वेलकम नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्यारी सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। हमारा आज का ड्रामा होने वाला है माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 32। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर बिहोंग मिस्टर जी का अमरता निकाल देते हैं, जिससे कि मिस्टर जी मरते नहीं हैं बल्कि उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर बिहोंग वो अमरता देखकर कहते हैं कि इसने वो लव फॉरगेटिंग पॉइज़न यानी लव को भुला देने वाली दवाई नहीं पी है, क्योंकि इस अमरता में अभी भी इविल हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे भागी भागी मिस सी और मिस्टर डेविल लॉर्ड भी आते हैं। मिस सी तुरंत हाउस यानी मिस्टर जी के पास जाती हैं और क्यूली जो है वो डेविल लॉर्ड के पास जाती है। मिस सी देखती हैं कि मिस्टर जी की हालत कैसी होगी तो बहुत ज़्यादा चिंतित वो पूछती हैं कि इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। तो वहीं पे जो मिस्टर ही और मिस कॉन्फेन होते हैं वो लोग बताते हैं कि जो मिस्टर बिहोंग हैं उन्होंने इनका अमरता निकाल लिया है। तो मिस सी कहती हैं अच्छा तो ये सब तुमने किया, तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो मिस क्यूली को लेकर अपने साथ कहीं किनारे चले जाते हैं। फिर मिस सी जो होती हैं मिस्टर जी को वहीं पे छोड़कर जाती हैं, बिहोंग से बात करती है, कहती है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, क्यूली के साथ मिलकर तुमने इसे हार्म किया है, तुमने इसे नुकसान पहुंचाया। तो मिस्टर बिहोंग जो होते हैं कहते हैं मुझे लगा कि तुम मर गई हो, मुझे लगा इसने तुम्हें मार दिया है, इसीलिए मैंने इससे तुम्हारा बदला लिया है। तो मिस सी जो होती है कहती है ये हमें मारना नहीं चाहता था बल्कि ये हम लोगों को बचाया है, इसने हम लोगों को बचाया है और ये सिर्फ हमें मारने का नाटक कर रहा था। तो अब तुम एक काम करो, इसकी अमरता इसे वापस लौटा दो वरना ये मर जाएगा। तो मिस्टर बिहोंग जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मुझे लगा था कि मेरे साथ तुम हो, मेरे साथ मेरा भाई भी है। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा, मैं तुमसे प्यार करता था और तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तुम तो हमेशा हौशी में यानी मिस्टर जी के बारे में सोचा करती थी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें सिर्फ मिस्टर जी दिखे, तुम्हें मैं तो दिखा ही नहीं। और मिस्टर बिहोंग जो होते हैं वो रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सी भी रोती हैं और वो कहते हैं कि अभी मिस्टर जी की जान खतरे में है, तो तुम एक काम करो ये अमरता उसे लौटा दो फिर हम बात करते हैं। तो मिस्टर बिहोंग जो होते हैं मिस्टर बिहोंग कहते हैं नहीं ये मेरी है और मैं इसे वापस नहीं दूंगा। तो मिस सी जो होती है वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो बताते हैं हाँ ये सब मेरे पिता की गलती थी, उन्होंने मेरी अमरता इसे दे दी थी और अब मैंने अपनी अमरता पा लिया है और मैं इसे वापस कभी नहीं दूंगा। तुमने कहा था कि मैं अपनी किस्मत का खुद ही मालिक हूँ, मैंने अपनी किस्मत बना लिया, तो तुम मेरे लिए खुश हो ना। मेरे पास अमरता भी है, मेरे पास डेविल सेक है, मैं डेविल सेक का वारिस हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहोगी, तुम मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि मिस सी उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती हैं, झटक के किनारे हो जाती हैं। फिर अगली सीन में हम मिस्टर डेविल लॉर्ड को देखते हैं। वहाँ पे जो मिस क्यूली होती है वो कहती है कि तुम बाइली के साथ कितने अच्छे हो और मेरे साथ इतना रूडली व्यवहार क्यों करते हो। मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं कि एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम क्यूली ही हो और तुम्हें पता है मैं उसके साथ बुरा और अच्छा व्यवहार नहीं करता, बल्कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी गलत रास्ते पर चलो, मैं सिर्फ तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोकता हूँ। मिस क्यूली कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम मर गए थे तो मैं तुम्हारा बदला ले रही थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसमें गलत क्या है। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो कहते हैं मैं अब ठीक हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ और मैं वापस आ गया हूँ, तो अब एक काम करो, अब ये जो मौत का खेल चल रहा है उसे रोक दो और मिस्टर जी की अमरता उसे वापस लौटा दो। मिस क्यूली कहती हैं कि अब ये नहीं हो सकता और वो फिर से बाली का रूप यानी अच्छी वाली लड़की का रूप ले लेती है और कहती है भाई मैंने फिर से कुछ गलत किया ना, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छी हो। तो डेविल लॉर्ड कहते हैं मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, तुम एक काम करो ये मौत का खेल रोक दो और मिस्टर जी को उनका जो अमरता है वापस कर दो। तो मिस क्यूली तुरंत बदल जाती है और कहती है कि मैं उसे उसकी अमरता वापस क्यों करूँ, जबकि अब तुम आ गए हो, तुम सही सलामत हो, तो मैं उसकी अमरता तुम्हें दे दूँ। तुम मेरे साथ आओ क्योंकि तुमने बहुत बार मेरी जान बचाई है, तुमने कई बार मेरी रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दगा नहीं कर सकती थी और तुम्हें मैं यहाँ का हेड बनाऊंगी। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं अच्छा तो तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी, असलियत में तुम क्यूली बाइली दोनों एक ही हो, मतलब एक ही इंसान हो। तो वो कहती है देखो जो क्यूली है ना, बाइली है ना, वो हमेशा रोती रहती थी, हमेशा एकदम डरी सहमी सी रहती थी, तो मैंने उसको हमेशा के लिए मार दिया और मैं बस इमोर्टल आंट हूँ। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं
वो कहते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम ये सब करना छोड़ दो। मिस क्यूली कहती हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तो तुम मेरी बात को मना कैसे कर सकते हो? तुम मेरे साथ चलोगे और तुम मेरी ही बात मानोगे। मिस्टर डेविललॉर्ड कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आज के बाद से मुझे कभी भी भाई मत कहना। मिस क्यूली जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो गुस्से में कहती हैं कि तुमने कब मुझे अपनी बहन समझा ही है? तुमने तो हमेशा क्यूली यानी अच्छी वाली को अपनी बहन समझा, तुमने तो मुझे कभी अपनी बहन समझा नहीं। और अपने बॉडीगार्ड को हुक्म देती है कि सीडोंग और सिसिया को डेविल सेग में ले चलो, और हाँ, रास्ते में जो भी है उसे जान से मार दो। फिर हम देखते हैं कि डेविल लॉर्ड वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब देखकर मास्टर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसने सिर्फ मुझे ही किडनैप नहीं किया, मुझे ही बंदी नहीं बनाया, बल्कि बाकी अदरवर्ल्ड टाउन के लोगों को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी खतरे में हैं। तो मास्टर क्या करते हैं, अपनी जादू का पूरा इस्तेमाल करके वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर जी को मिस सी और मिस्टर हे सब लोग लेकर जा रहे होते हैं। वहाँ से सब लोग धीरे धीरे निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी बॉडीगार्ड यानी क्यूली की बॉडीगार्ड आ जाती है और वो ड्रम ली हुई होती है, और वो कहती है कि सभी लोग यहाँ पे रुक जाओ, वरना मैं अभी ड्रम बजा दूंगी और फिर सबकी मौत हो जाएगी। इससे पहले कि उनकी बॉडीगार्ड कुछ कर पाती, पीछे से मास्टर आते हैं और अपने जादू से उनको मार गिराते हैं, जिससे कि उनकी बॉडीगार्ड से हाथ से वो ड्रम गिर जाता है। और फिर मास्टर जो होते हैं वहाँ से सब लोग को लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे क्यूली आती है, और क्यूली आकर अपने बॉडीगार्ड को ठीक करने की कोशिश करती है, तो उनकी बॉडीगार्ड मना कर देती है। वो कहती है नहीं, रहने दीजिए, और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि आगे से मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊँगी, और उनकी बॉडीगार्ड वहीं पर मर जाती है। उनके मरने के बाद क्यूली जो होती है बहुत जोर का चिल्लाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो हर्षी यानी मिस्टर जी का देखभाल करते हैं, मतलब अपने जादू से उनको ठीक करते हैं, उनको हील करते हैं, और फिर मिस सी को उनका ध्यान रखने को बोलकर जाने लगते हैं। तो मिस सी जो होती हैं वो मिस्टर जी का हाथ पकड़ती हैं, तो उन्हें कुछ फील होता है। फिर उन्हें याद आता है कि जब भी यहाँ पे किसी की अमरता छिन जाती है तो वो इंसान जिंदा नहीं रहता, मतलब मर जाता है या कुछ अलग होता है। पर हौशी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मास्टर से पूछती है, तो मास्टर कहते हैं तुम इस बात की चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। मिस सी को सब्र नहीं होता। मिस सी मास्टर के पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। वो कहती है कि पहला, मिस्टर जी इतना अलग क्यों है सभी लोगों से? अमरता छिल जाने के बाद वो ऐसे क्यों है? फिर पूछती है कि ये बताइए आपने मिस्टर जी यानी हौसी को क्रिस्टल पैलेस जाने क्यों दिया, जबकि आपको पता है वहाँ उनके जान को खतरा था। मैंने ये सब आपको बताया था, और मैं और शीडोंग शांत रहे, इसके लिए आपने इतना सब कुछ किया। आज मुझे सारी सच्चाई जाननी है। आपने बिहोंग की अमरता मेरे मिस्टर जी यानी हौसी में क्यों डाला? मास्टर कहते तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तो इन सब के चक्कर में ना पड़ो और शांत रहो, अपना काम करो। मिस सी कहती हैं कि मुझे हौसी यानी मिस्टर जी के बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है, और मुझे जानना है। मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। फिर वहीं पे डेविल लॉर्ड आते हैं। वो कहते हैं तुमने तो हम सबको मरवा ही दिया था, अब तुम सच बताओगे? इन सब में तुम्हारे बेटे और बेटी दोनों इन्वॉल्व हैं, तो तुम पूरी सच्चाई बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे पूरी सच्चाई बताए बिना, तो तुम हमें पूरी सच्चाई बताओ। तो जो मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि हौसी जो है वो असल में इंसान है ही नहीं। ओ गजब हो गया। मतलब वो बताते हैं कि जो हौशी है वो इंसान नहीं है, वो हॉली ट्री की हॉली रूट है, मतलब उसकी एक जड़ है। गजब। फिर हमें 2000 साल पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे 5 लोगों को नेचर के लिए अपनी जान देने को तैयार किया गया, जहाँ पे 5 लोगों को अपनी बलि देनी थी, यानी अपने आप को सेक्रीफाइस करना था। पर 4 लोग तो अपनी बलि दे दिए, पर जो 5वें थे वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने अपना सेक्रीफाइस नहीं किया, जिससे कि पूरी दुनिया को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और हर 200 साल में किसी एक इंसान की बलि दी जाती है, जिसे कि ये लोग चुनते हैं। जो यहाँ का हेड बनता है उसे अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। वही जो मिस सैंगवेन है, जो कि लॉर्ड सैंगवेन है, वो उस 5वें को ढूंढ रही है। उसी 5वें ने अपना एक सेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है डेविल सेक्ट। इसीलिए ये हर 200 साल में एक हेड बनाती है, और उस हेड में जो भी चुना जाता है, जो भी हेड बनता है, उसे अपना
अपना जान देना पड़ता है, मतलब अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है दुनिया को बचाने के लिए। फिर हमें डबल सेक को दिखाया जाता है जहाँ पे जो बिहोंग है वो छोटा था। तभी उनकी माँ इमोर्टल आंट क्यूया बोलती है कि वो बताती हैं कि डेविल लॉर्ड सीक्रेट जानता है कि मेरा बेटा, मतलब उनके बेटे के अंदर जितनी अमरता है उतनी डेविल लॉर्ड के अंदर भी है, और वो ना नहीं चाहता कि डेविल सेक से कोई भी उस हेड बनने के कंपटीशन में आगे आए, मतलब वो आगे जाएगा तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो जानता नहीं है, और ये सीक्रेट जानता है कि उसके जितनी शक्ति मेरे बेटे यानी बिहोंग में है तो वो बिहोंग को सेक्रीफाइस करने के लिए बोलेगा। तो मिस्टर जो मास्टर हमारे सीनियर मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर क्या करते हैं कि अपने बेटे का जो अमरता होता है वो निकालते हैं और ले जाकर वही हॉली ट्री में डाल देते हैं, और वहीं पे इन्हें हाउस यानी मिस्टर जी मिलते हैं, मतलब वो हॉली ट्री में डालते हैं तो उसी रूट से इनका जन्म हुआ था। मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भी हारूंगा। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड कहते हैं अच्छा, तभी ख्योली ने मुझे चुना था ताकि वो मेरी सेक्रीफाइस कर सके। कितनी होशियार है वो। मिस सिसिया यानी मिस सी जो होती है वो कहती है कि सेक्रीफाइस एक तरीके से समझ नहीं आता है, पर जो आपने किया अपने बेटे को बचाने के लिए, आपको पता है आपने कितना बुरा किया, आपने कितने लोगों की जान ले ली अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि मैं लोगों की जान यानी दुनिया भी बचाना चाहता था। तो जो मिस सी होती है वो कहती हैं आपको पता है सब चीज़ों में जीवन होता है, सभी लोग फील कर सकते हैं, उन लोगों का भी कुछ एहसास होता है। आपको पता है हाउसी को आपने ही बनाया है और आपने ही पाला पोसा बड़ा किया है, आप उसे मरते हुए कैसे देख सकते हैं, वो भी फील कर सकता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। हाउसी जो होते हैं ये सारी चीज़ें खड़े होकर सुन रहे होते हैं। फिर शिष्याम यानी मिस सी कहती हैं कि आपको पता है आपने क्या किया, आपने उससे उसकी आज़ादी छीन ली, उसकी ज़िंदगी छीन ली, आपने उसे वो नहीं करने दिया जो वो करना चाहता था। तो मिस्टर जी जो होते हैं वही खड़े होते हैं, वो सोच रहे होते हैं खड़े होकर कि अच्छा मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, सभी लोग उनको देखते हैं और फिर सब लोग उनके पास जाने लगते हैं मिस्टर जी के पास। तो मिस्टर जी क्या करते हैं, उन लोग से कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, और अपना दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चले जाते हैं। मिस्टर जी बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, इसीलिए मुझे उस पेड़ के पास रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा उस पेड़ के पास बैठे रहते थे क्योंकि वो उस पेड़ के ही एक पार्ट थे, उसके ही एक अंश थे, वो वहीं पे बैठकर प्रैक्टिस करते रहते थे। फिर मिस्टर जी अपने हाथ पे सील देखते हैं और कहते हैं अब मेरे में इतनी शक्तियाँ नहीं हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं मिस सी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस सी मिस्टर जी के लिए कुछ कुक करके लाती है, तो मिस्टर डेविल लॉर्ड उसको आके टेस्ट करते हैं और उनको उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मिस सी टेस्ट नहीं कर पा रही होती है। मिस्टर डेविल लॉर्ड बताते हैं कि खाना बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो मिस सी कहती है हाँ मुझे पता है, अब बस मिस्टर जी को खाना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि अब वो एक पौधे से एक इंसान बन गया है, वो बस स्वस्थ रहे। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं तुम उससे प्यार करती हो या उससे सिर्फ हमदर्दी दिखा रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तो वो हैंडसम ही नहीं रहा। तो मिस सी कहती है कि वो हैंडसम है, बल्कि वो सफ़ेद बालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और फिर मिस सी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर से मिलने के लिए मिस्टर जी जाते हैं। मिस्टर हाउसी जाकर मास्टर को कहते हैं मास्टर, तो मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम मुझे मास्टर कैसे कह सकते हो। तो मिस्टर जी कहते हैं आपने मुझे बनाया है और आप मेरे मास्टर हो और हमेशा रहोगे। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आपने मुझे ज़िंदगी दी है और आप ही की वजह से मैं मिस सी से मिल पाया हूँ। तो मिस्टर मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं देखो तुम ना अब आज़ाद हो, अब तुम्हारे अंदर इवल और भी नहीं रहा, तो तुम चाहो तो कहीं भी जा सकते हो, अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं सेक्रीफाइस के लिए बना हूँ और मैं जिस काम के लिए बना हूँ मैं वही काम करूँगा। मेरा बस आपसे एक अनुरोध है, मैं चाहता हूँ कि आप सैंगविन से वर्चुअल स्पेस का जादू तोड़ने का पूछ ले। तो वो कहते हैं कि तुम ये सब क्यों सीखना चाहते हो। तो वो बताते हैं कि जो मिस सी है वो इस दुनिया की नहीं है, वो दूसरे दुनिया की है और मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं हेड बन जाऊंगा तो उसे उसकी दुनिया में भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि अपनी दुनिया में जाए जहाँ पे वो खुश रहे। मास्टर कहते हैं अच्छा, इसीलिए हमेशा से वो कुछ ना कुछ अलग किया करती थी, वो इस दुनिया की नहीं है शायद इसीलिए। तो वो कहते हैं कि हाँ, और अब मैं उसके लिए यूजलेस भी हो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रह के मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। मास्टर कहते हैं वो यहाँ रहना चाहती है तो उसे यहीं रहने दो। तो मिस्टर जी कहते हैं नहीं, उसके लिए इस दुनिया से जाना ही बेहतर होगा। मास्टर कहते हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा।
अगले सीन में हम मिस सी को देखते हैं जो कि मिस्टर जी को ढूंढ रही होती हैं और वो सबसे पूछ रही होती हैं कि मिस्टर हाउसी यानी मास्टर हाउसी कहाँ गए, मिस्टर जी कहाँ गए, मिस्टर जी कहाँ गए। तो मिस क्विनफिन जो होती हैं वो कहती हैं कि वो ज़्यादा शक्ति नहीं है उसके अंदर, कि इसलिए वो कहीं आसपास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं हो गया होगा। तभी वहाँ पे डेविल लॉर्ड आते हैं और वो बताते हैं कि मुझे लगता है वो भाग गया। फिर से भी लोग मिस्टर जी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे हमारे हाउसी को ढूंढने के लिए डेविल लॉर्ड, मिस सी, मिस क्विनफिन, मिस्टर ही सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। मिस्टर ही कहते हैं कि मास्टर को लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा है, जब वो मिले तो कोई भी उनका नाम मत लेना, बस हमें बता देना। फिर हमें मास्टर हाउसी यानी मिस्टर हाउसी मिस्टर जी दिखते हैं जो कि वहीं पे घूम रहे होते हैं और मिस सी का दिया हुआ गिफ्ट हाथों में लिए। तभी वहाँ पे मिस सी आती हैं और वो उन्हें देख लेती हैं। वो दूर से ही देखती हैं और वहीं से चिल्लाती हैं कि जो भी वाइट बालों में आदमी है वो रुक जाए। मिस्टर जी थोड़ी देर के लिए तो रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं आपको पीछे कोई लड़की बुला रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविल लॉर्ड, मिस हे सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये सिस्टर इतनी जोर की चिल्ला क्यों नहीं है। डेविल लॉर्ड जा रहे होते हैं तो मिस्टर हे रोक लेते हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, हमें यहीं पे रुक कर देखना चाहिए। फिर मिस सी वहीं पे खड़ी हो जाती है और कहती है तुम वो आदमी हो जिसे खाना बनाना नहीं आता, मेरे लिए एक बेकार सी डॉल बनाते हो और बेकार बेकार कहानियाँ सुनाते हो, तुम वहीं रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर जी वहीं पर रुक जाते हैं। मिस सी कहती हैं मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और हाँ, तुम एवल ऑरा के जहर से पीड़ित थे, तुम इतने बीमार थे, तुमने एक बार भी नहीं बताया, तुमने वो पोषण भी नहीं पिया जिससे तुम प्यार को भुला दो, तुमने कितनी मुश्किल से सब कुछ सहा है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी बिना जी नहीं सकती। सब वहीं पे देख रहे थे, सब लोग कहते हैं कि अच्छा ये मिस्टर जी है, कैसे हो गए हैं ये। मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं वो इडियट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मिस सी दौड़ती हुई जाती हैं और मिस्टर जी को गले लगा देती हैं, कहती हैं कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर उन्हें प्रपोज करती हैं और घुटनों के बल बैठ के उन्हें रिंग देती हैं खुद को पहनाने के लिए। कहती हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मिस्टर जी रिंग लेते हैं और उन्हें पहना देते हैं। वहीं पे वो डॉल बनाने वाला इंसान भी होता है, कहता है कि मैंने गलत लोगों को नहीं मिलाया। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये कोई एज है शादी करने के लिए, अभी सिसिया तो अभी बहुत छोटी है। सब लोग उसे रोकते हैं, कहते हैं जाने दो, ये तुम्हारी बहन की पसंद है तो तुम इसके बीच में मत आओ, मतलब उन्हें मना करते हैं। और मिस्टर जी और मिस सी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।